हम सबसे पहले देख रहे हैं कि हाउ डज़ न्यूक्लियर बॉम्ब वर्क्स। न्यूक्लियर बॉम्ब जो है सबसे पहले एक हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ न्यूक्लियर बॉम्ब वर्क्स। तो हर एक एटम में जो है एक न्यूक्लियस होता है, और जब ये न्यूक्लियस के दो टुकड़े होते हैं या इस न्यूक्लियस में किसी और न्यूक्लियस को जोड़ते हैं तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, और यही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है न्यूक्लियर वेपन्स में यूज़ होती है। और मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स में जो है केमिकल एक्सप्लोसिव, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की जो है इन सबको जोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है, वो न्यूक्लियर मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स में यूज़ होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्यूजन। फिजन ये है, फिजन ऐसा प्रोसेस है जब किसी एटम को स्प्लिट किया जाए दो टुकड़ों में, ठीक है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फिजन, न्यूक्लियर फिजन। और जब दो एटम्स को, दो टाइडी एटम, दो स्मॉलर एटम्स को जब हम जोड़ते हैं एक लार्ज एटम बनाने के लिए, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। और इनकी एग्जांपल जनरेटर्स है और स्टार्स है। हम जो है न्यूक्लियर फ्यूजन की एग्जांपल देखते हैं पावर जनरेशन की। जब पावर जनरेशन जो है वो हीट प्रोवाइड करता है वाटर को, और वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, और ये स्टीम इस्तेमाल होती है लार्ज टरबाइंस को स्पिन कराने में। और यही न्यूक्लियर फिजन की एप्लीकेशन है कि जो एटम्स जो है वो स्मॉलर पार्टिकल्स में जो है कन्वर्ट होते हैं वाटर से उसमें स्टीम में, और यही जो है फिर एनर्जी को रिलीज़ करते हैं टरबाइंस को चलाने में। जब दो स्टार्स जो है न्यूक्लियाई आपस में जुड़ते हैं तो ये स्टार में जो है वो लार्ज न्यूक्लियाई पैदा करते हैं, और फिर जो है जो लेफ़्ट ओवर मैस होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एग्जांपल है न्यूक्लियर फ्यूजन की। अब हम ग्रेविटी के बारे में देखेंगे और आइंस्टाइन की थ्योरी के बारे में देखेंगे। आइंस्टाइन की थ्योरी हमें ये बताती है कि जो है स्पेस और टाइम जो है आपस में रिलेटिव है, और ये भी बताती है कि ग्रेविटी जो है लाइट को बेंड करती है, और ग्रेविटी जो है वो टाइम को स्लो कर देती है। और ये बताती है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो पूरा एक 4 डिमेंशनल स्पेस टाइम फैब्रिक कर्वेचर है, और जब हैवी मैस उस पर रखा जाता है तो वो बेंड हो जाती है। और इसी तरह जब लाइट उस पर पड़ती है तो ग्रेविटी जो है ना वो लाइट को बेंड कर देती है, और इससे आगे ही जो डायमेंशनल लेंसेज जो है वो होता है, जब डायमेंशनल लेंसेज होता है उससे एक ऑब्जेक्ट हमें कई दफ़ा नज़र आता है, वो लाइट के बेंड होने की वजह से, वो ग्रेविटी की वजह से। अब हम जो है ब्लैक होल को देखेंगे। ब्लैक होल जो है असल में जब स्टार्स का एक्सप्लोजन होता है और वो जब मर्ज हो के जब एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं सिंगलटन पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे वो सुपर मैसिव जो है वो डार्क होल होता है, उसमें कोई लाइट भी जो है अंदर से कुछ नहीं नज़र आता, और वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। अब जैसे लाइट उसके सामने से गुजरेगी वो उसको अपनी तरफ खींचेगी, और वो इतना सुपर मैसिव होता है कि वो हर चीज़ को खींचने की ताकत रखता है, हर चीज़ को खींचने की पावर रखता है। और ब्लैक होल इसी तरह जो है वो बनता है। और
ब्लैक होल में जब कोई इसी तरह जैसे डायमेंशनल लेंसेज है, मैंने बताया जब लाइट गुजरती है ब्लैक होल उसको बेंड करता है, ग्रेविटी जो है, समथिंग इज़ देयर, दैट इज़ ग्रेविटी जो है उसको बेंड करती है और डायमेंशनल लेंसेज जो है वो हमें जो है नज़र आता है। थैंक यू।